वाराणसी की भीड़-भाड़ भरी गलियों में, जहां पुजारियों के पवित्र मंत्र गूंजते थे और गंगा की शांत धारा बहती थी, वहीं राघव नाम का एक साधारण बुनकर रहता था। वह अपने परिवार के लिए रेशम की साड़ियां बुनकर मुश्किल से गुजारा करता था। जीवन ने उसे कभी आसानी से कुछ नहीं दिया, लेकिन उसकी छोटी सी दुनिया, उसकी पत्नी मीरा और 10 साल का बेटा आरव उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। मीरा राघव की ताकत थी। आर्थिक संघर्षों के बावजूद उसकी मुस्कान और अडिग समर्थन ने परिवार को संभाले रखा। वह घर को इतनी कुशलता से चलाती थी कि हर पैसा सोच समझकर खर्च होता। उसके मन में बेहतर जीवन का सपना जरूर था, लेकिन वह कभी इस बारे में शिकायत नहीं करती थी। उसे जो मिला उसमें वह संतुष्ट थी। उनकी शादी की सालगिरह नजदीक थी और राघव अपनी पत्नी के लिए कुछ खास तोहफा देना चाहता था, ऐसा जो उसके त्याग के लिए धन्यवाद का प्रतीक हो। लेकिन उसकी जेब में उतने पैसे नहीं थे। वह कई दिनों तक सोचता रहा कि बिना ज्यादा खर्च किए अपने प्यार को कैसे जताए। एक शाम जब वह बाजार से घर लौट रहा था, तो उसकी नजर एक सुनार की दुकान पर रखी सोने की कांचली पर पड़ी। वह वहीं रुक गया, मानो वह कांचली मीरा का नाम पुकार रही हो। उसने कीमत पूछी, लेकिन वह उसकी पहुंच से बाहर थी। दुकानदार ने उसे देखकर कहा, भाई साहब, ये सोना नहीं, प्यार की निशानी है। दुकानदार के ये शब्द राघव के मन में बस गए। उसने तय कर लिया कि वह ये कांचली खरीदेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। आने वाले हफ्तों में राघव ने दिन रात मेहनत की। उसने अतिरिक्त ऑर्डर लिए और देर रात तक बुनाई करता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, उसकी पीठ दर्द से टूटने लगी, लेकिन मीरा की खुशी का ख्याल उसे आगे बढ़ाता रहा। यहां तक कि जब आरव ने एक दिन पूछा, बाबा आप इतना काम क्यों कर रहे हो, तो राघव बस मुस्कुराकर बोला, तेरी मां के लिए। आखिरकार वह दिन आ ही गया। राघव ने धीरे धीरे पैसे जोड़कर कांचली खरीद ली। कांपते हाथों से उसने कांचली को लाल कपड़े में लपेटा और अपनी जेब में रख लिया। उसी शाम उसने मीरा को वह पैकेट दिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मीरा ने धीरे धीरे पैकेट खोला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब उसने कांचली देखी तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। राघव, ये कितनी सुंदर है, लेकिन तुमने इसे खरीदा कैसे? मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार के लायक तोहफा देना चाहता था, राघव ने कहा। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है मीरा, ये मेरा छोटा सा धन्यवाद है। मीरा ने कांचली को अपने दिल से लगाकर कहा, राघव, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। मेरे लिए तुम्हारी सेहत इन कांचली से कहीं ज्यादा कीमती है। अगले कुछ दिन खुशी से भरपूर थे। मीरा ने गर्व से वह कांचली पहनी और अपनी पड़ोसन को दिखाती रही, लेकिन उसे नहीं पता था कि राघव अपनी बिगड़ती सेहत को छिपा रहा था। देर रात तक काम करने और लगातार मेहनत ने उसे कमजोर कर दिया था। एक सुबह वह अपनी कार्यशाला में बेहोश हो गया। मीरा आरव को साथ लेकर उसे स्थानीय क्लिनिक ले गई। डॉक्टर ने जांच के बाद गंभीर बात कही, इनका खून बहुत कम है और ये कुपोषित हैं। इन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है, लेकिन इसका खर्चा काफी होगा। मीरा का दिल टूट गया। उनकी सारी बचत उस सोने की कांचली पर खर्च हो चुकी थी। जो तोहफा प्यार का प्रतीक था, वह अब एक कटु विडंबना बन गया था। बेबस मीरा ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसका दिल तोड़ दिया। उसने कांचली उतारी और उसी सुनार की दुकान पर पहुंच गई जहां राघव ने इसे खरीदा था। सुनार ने उसे पहचानते हुए पूछा, भाभी जी, इसे बेच क्यों रही हैं? ये मेरे लिए यादों से भरी है, मीरा ने कांपते हुए कहा, लेकिन मेरे पति की जिंदगी इससे ज्यादा कीमती है। कांचली बेचकर मिले पैसों से राघव का इलाज हुआ। धीरे धीरे वह ठीक हो गया, लेकिन उस पर अपराध बोध का बोझ था। एक शाम उसने मीरा से कहा, मीरा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें खुश करना चाहता था, लेकिन तुम्हें तकलीफ दी। मीरा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, राघव, तुमने मुझे दुख नहीं दिया। तुमने मुझे दिखाया कि मैं तुम्हारे लिए कितनी मायने रखती हूं, और अब तुमने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया है, अपनी जिंदगी। सोने की कांचली अब उनके पास नहीं थी, लेकिन उसकी कहानी उनके दिलों में हमेशा रही। एक ऐसी कहानी जो प्यार, त्याग और उस बंधन की ताकत को दर्शाती थी
जिसे कोई भी भौतिक चीज तोड़ नहीं सकती। जब भी वे दोनों उस सुनार की दुकान के पास से गुजरते, मीरा मुस्कुराकर कहती, कांचली मेरे हाथों से चली गई, लेकिन मेरे दिल से कभी नहीं जाएगी। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।